तारीख थी 17 जून 2024, जब अचानक एक अजनबी मुसाफिर हमारे सौरमंडल में एंट्री करता है। नाम 31 एटलस। हजारों सालों से ये बर्फ और गैस से बना ढका पिंड अपने अनजान सफर पर भटक रहा था। उस पल वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ये बस एक और धूमकेतु होगा, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले ताज़ा डेटा ने साबित कर दिया कि मामला इससे काफ़ी गड़बड़ है। जैसे ही इसे स्कैन किया गया तो सामने आया कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा असामान्य रूप से ज़्यादा है, जबकि पानी लगभग ना के बराबर मिला। और यही इसकी सबसे चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अब तक किसी भी धूमकेतु में ऐसा संतुलन दर्ज नहीं हुआ। जेम्स वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ ने यह भी दिखाया कि इसका कोमा यानी कि धुंधला बादल अजीब गैसों और कंपाउंड से भरा हुआ है, जो हमारे मॉडल को चुनौती देता है। सोचिए, जिस दिन ये अनजान मेहमान हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ, उसी दिन थे इसने हमारी समझ को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक इसके अजीब रास्ते को देखकर हैरान हैं कि आखिर इतनी अलग ट्रेजेडी कैसे हो सकती है। आखिर क्यों इसे वैज्ञानिक नॉर्मल नहीं मानते हैं, और क्या इसका कोई एलियन से सीधा कनेक्शन है? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको जो खुलासा बताने वाले हैं, जिस रहस्य को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविज़न यूट्यूब चैनल। वो दिन वाकई यादगार था, 17 जून 2024। इस दिन वैज्ञानिकों ने पहली बार एक अनजाने मेहमान को हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते हुए देखा। ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं था, बल्कि एक ऐसा पिंड था जो अरबों मील दूर किसी और तारामंडल के आसपास की दुनिया से आया था, और लंबे सफ़र के बाद यह हमारे सौरमंडल के दरवाजे तक पहुंचा था। इसे नाम दिया गया 3L एटलस। सोचिए, ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसमें से कोई चीज़ सीधे हमारे सौरमंडल में दाखिल हो जाए, ये आप अपने आप में कितना अनोखा और रहस्यमयी है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। इससे पहले साल 2017 में ओमुआमुआ नाम का एक अजीब सा ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर गया था, और 2019 में बोरिसोव नाम का एक और इंटरस्टेलर कॉमेट दिखाई दिया था। इनके बाद ये तीसरा मौका है जब इंसानियत ने किसी और तारामंडल से आए मेहमान को अपनी आंखों से देखा है, और यही बात इसे और भी ख़ास बनाती है। 17 जून का वो दिन वैज्ञानिकों के लिए किसी फंक्शन से कम नहीं था। वे अपनी दूरबीन और टेलीस्कोप से लगातार इसे ट्रैक कर रहे थे। शुरुआत में तो बस ये एक धुंधली सी चमक नजर आई, लेकिन धीरे धीरे साफ हुआ कि ये एक नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अचानक सब जगह उत्सुकता और सवालों की बौछार होने लगी। ये कहाँ से आया है, और इसने क्या राज छिपा रखे हैं, और इसका रास्ता हमें कहाँ तक ले जाएगा? आम लोगों के लिए सुनना भी हैरान कर देने वाला था कि कोई अजनबी मुसाफिर हमारे सौरमंडल में दाखिल हो गया है। जैसे कोई दूर दराज का यात्री अचानक आपके मोहल्ले में आ जाए, वैसे ही ये पिंड अरबों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे बीच में आ पहुंचा था। और यहीं से असली कहानी शुरू हुई, क्योंकि 3L एटलस का ये आगमन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में पूरी वैज्ञानिक मंडली के बीच एक बड़ा रहस्य बनने वाला था। जेम्स वेब की नज़र और पहला झटका। जेम्स वेब टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अंतरिक्ष को बेहद गहराई और बारीकी से देखने की ताकत रखता है। जब वैज्ञानिकों ने इसे 3L एटलस की तरफ मोड़ा तो उम्मीद यही थी कि यह धूमकेतु भी किसी हद तक बाकी धूमकेतुओं के जैसा ही होगा, यानी पानी की बर्फ, धूल और कुछ सामान्य गैसें। लेकिन जैसे ही डेटा मिला, वैज्ञानिकों को पहला झटका लगा। इस धूमकेतु में पानी की मात्रा बेहद कम निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा पाई गई कि सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। अब आमतौर पर होता क्या है कि हमारे सौरमंडल के धूमकेतु ज़्यादातर बर्फ और गैस से बने होते हैं। उनमें पानी की बर्फ सबसे आम चीज़ होती है, और यही सूरज की गर्मी पाकर वाष्प में बदलकर उनकी पूंछ बनाती है। लेकिन 3L एटलस ने तो इस पैटर्न को ही तोड़ दिया था। इसका कोमा यानी चारों ओर फैले धुंधले बादल में पानी की भाप बहुत मुश्किल से नजर आई, जबकि CO2 का दबदबा साफ दिखा। ये कॉम्बिनेशन अब तक किसी भी धूमकेतु में नहीं देखा गया था, और यही वजह है कि वैज्ञानिकों के सामने ढेरों सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल तो यही है कि ये धूमकेतु आखिर बना कहाँ होगा? क्या ये किसी ऐसे वातावरण में पैदा हुआ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य से कहीं ज़्यादा मात्रा में मौजूद थी, या फिर ये अरबों किलोमीटर दूर के सफ़र के दौरान बदल गया और इसकी बर्फ़ पिघलकर उड़ गई, जबकि गैसें बची रह गई?
जेम्स वेब टेलीस्कोप का नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट इस मामले में बेहद अहम साबित हुआ। इसने हमें यह दिखाया कि 3L एटलस कोई साधारण धूमकेतु नहीं है, यह हमारी समझ से बाहर एक नई क्लास का प्रतिनिधि हो सकता है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में ऐसे और भी अनजाने रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनका हमें अभी तक अंदाजा भी नहीं था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये खोज सिर्फ 3L एटलस के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की दुनिया के बारे में नई जानकारी दे रही है, क्योंकि वहाँ का माहौल हमारी सौरमंडल से बिल्कुल अलग हो सकता है। और अगर वहाँ जीवन या नए ग्रह बनने की स्थितियाँ मौजूद है तो उनके संकेत भी हमें इन्हीं इंटरस्टेलर धूमकेतुओं से मिल सकते हैं। तो सोचिए, एक धूमकेतु जिससे हमने शुरू में बस एक और खगोलीय मेहमान समझा था, उसने जेम्स वेब की नज़र पड़ते ही सारे नियम बदल दिए। पानी की कमी और CO2 की अधिकता ने साबित कर दिया कि 3L एटलस हमारी सोच से कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है, और यही पहला झटका इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा रोचक बना देता है। कोमा का रहस्य और गैसों का अजीब मिश्रण। जब भी कोई धूमकेतु सूरज के पास आता है तो उसकी सतह पर जमी बर्फ और गैस गर्म होकर उड़ने लगती है। इन्हीं से उसके चारों ओर एक बड़ा सा धुंधला बादल बनता है, जिसे वैज्ञानिक कोमा कहते हैं। यही कोमा धूमकेतु को दूर से इतना चमकदार बनाता है। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 3L एटलस के कोमा का अध्ययन किया तो सामने जो नतीजे आए उसने सबको सोच में डाल दिया। आमतौर पर धूमकेतुओं के कोमा में पानी की भाप, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और धूल जैसे साधारण तत्व पाए जाते हैं, मगर 3L एटलस की कोमा में कहानी कुछ और ही थी। यहाँ पानी की मात्रा बेहद कम थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर असामान्य रूप से बहुत ऊंचा था। इतना ही नहीं, वेब ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स और रेयर गैसों के संकेत भी दर्ज किए जो अब तक हमें हमारे सौरमंडल के धूमकेतुओं में नजर नहीं आए थे। इन अजीब मिश्रण ने वैज्ञानिकों के सामने नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये धूमकेतु किस तरह के वातावरण बना होगा। क्या ये किसी ऐसे तारे के आसपास बना जहां कार्बन डाइऑक्साइड साधारण से कहीं ज़्यादा मात्रा में थी, या फिर ये लंबे अंतर तारकीय सफ़र के दौरान इतना बदल गया कि इसकी असली बनावट ही गायब हो गई। सोचिए, अरबों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे पास आया है तो ये धूमकेतु अपने साथ एक पूरी नई केमिस्ट्री लेकर आया है। इसकी कोमा हमें ये संकेत देती है कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में धूमकेतु और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया कितनी अलग और हैरान करने वाली है। पहले के मेहमानों से तुलना। जब हम 3L एटलस की बात करते हैं तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना पहले आए दो इंटरस्टेलर मेहमानों से की जाए, ओमुअमुआ और बोरिसोव। साल 2017 में जब ओमुअमुआ पहली बार हमारे सौरमंडल में देखा गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए थे। इसकी शक्ल किसी पारंपरिक धूमकेतु या एस्ट्रॉइड जैसी नहीं थी। ये लंबा और चपटा सा दिख रहा था, जैसे कोई तीर या सिगार अंतरिक्ष में तैर रहा हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसमें धूमकेतु जैसी पूंछ नहीं थी, यानी सूरज की गर्मी के बावजूद इसमें ऐसा गैस या धूल निकलती नजर नहीं आई। इस वजह से बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अलग अलग थ्योरी दी। किसी ने कहा कि ये किसी अजीब किस्म की पथरीला पिंड है, तो किसी ने मजाक में इसे एलियन अंतरिक्ष यान तक कह डाला। फिर आया साल 2019 का। इसी के साथ आया बोरिसोव। ये एक अब तक का पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जिसने धूमकेतु की तरह व्यवहार किया। इसमें से साफ साफ गैस और धूल निकलती दिखी, उसकी चमक बढ़ती घटती रही और उसने वही सारी चीज़ें की जो हमारे सौरमंडल के धूमकेतु में दिखाई देती है। यानी बोरिसोव ने साबित कर दिया कि दूसरे तारों से आए पिंड भी बिल्कुल धूमकेतु जैसे हो सकते हैं। अब बारी आई 2024 की और सामने आया तीसरा मेहमान 3L एटलस। पहली नज़र में ये भी एक धूमकेतु जैसा ही लगा, लेकिन जैसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी नज़दीकी जांच की तो मामला पूरी तरह बदल गया। इसमें पानी की मात्रा बेहद कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा असामान्य रूप से ज़्यादा पाई गई। यह पैटर्न ओमुअमुआ और बोरिसोव दोनों से ही अलग था। ओमुअमुआ में तो पानी या गैस का कोई भी सबूत नहीं मिला था। बोरिसोव में पानी और धूल अच्छी मात्रा में थी, लेकिन 3L एटलस ने इन दोनों से अलग अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये धूमकेतु हमें और गहरे राज दिखाने आया है। इसके बादलों में ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं। इसका कॉम्पोजिशन हमें ये बताता है कि ये शायद किसी ऐसे तारे के आसपास बना होगा जहाँ का माहौल हमारे सूरज से बिल्कुल अलग था। हो सकता है वह पानी जैसी चीज़ें टिक ही नहीं पाती ही और CO2 जैसे गैस ही प्रमुख होती थी। सोचिए, अगर ओमुअमुआ ने हमें चौंकाया है, बोरिसोव ने हमें यह यकीन दिलाया है कि धूमकेतु ब्रह्मांड में आम है,
तो 3L एटलस हमें ये सिखा रहा है कि हर इंटरस्टेलर मेहमान अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। ये तीनों जैसे किसी किताब के अलग अलग अध्याय हो। पहला अध्याय रहस्यमय था, दूसरा अध्याय परिचित था और अब तीसरा अध्याय बिल्कुल नया और अजीब है। तो सवाल उठता है कि क्या यह तीसरा मेहमान हमें ब्रह्मांड के और गहरे राज दिखाने वाला है? क्या इसके डेटा से हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि दूसरे तारों के आसपास किस तरह के ग्रह और धूमकेतु बनते हैं, और क्या यह हमारी कल्पना से भी ज़्यादा विविध और रहस्यमय हो सकता है? वैज्ञानिकों की हैरानी और बहस। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 3L एटलस का डेटा सामने रखा तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच हलचल मच गई। नासा, ESA और अलग अलग खगोल संस्थानों के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज को बार बार देखकर वो चौंक रहे थे। वजह साफ थी, ऐसी अजीब धूमकेतु उन्होंने पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ वैज्ञानिकों ने सीधा कह दिया कि यह हमारी समझ से बाहर की चीज़ है और हो सकता है हम धूमकेतुओं की परिभाषा ही हमें बदलनी पड़े। नासा के शोधकर्ताओं का कहना था कि 3L एटलस का कंपोजिशन इतना अलग है कि इसे नई क्लास का कॉमेट कहा जा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के खगोल वैज्ञानिकों ने माना कि इसके अंदर मौजूद गैसों और कंपाउंड्स का मिश्रण बेहद अनोखा है। अब तक हमने अपने सौरमंडल के धूमकेतुओं को एक निश्चित पैटर्न में देखा है, यानी उनमें पानी, धूल और कुछ आम गैसें मिलती है, लेकिन 3I एटलस ने इस पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ दिया है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ कहते हैं कि ये धूमकेतु अपने लंबे अंतरतारकीय सफर में इतना बदल गया कि अब ये बाकी धूमकेतुओं के जैसा नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि यह शुरू से ही कुछ अलग वातावरण में बना, जहाँ का माहौल हमारे सूरज से बिल्कुल अलग था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खोज हमारी एग्जिटिंग कॉमेट थ्योरीज को हिला देगी? बहुत संभव है, क्योंकि अगर 3I एटलस जैसी चीज़ें और भी मिलती है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में धूमकेतु कई किस्मों के होते हैं और हर एक की अपनी अलग कहानी लेकर चलता है। एक बात तो तय है कि 3L एटलस ने वैज्ञानिकों को हैरान नहीं किया, बल्कि उनको मजबूर कर दिया है कि वे अपनी सोच और पुराने मॉडल पर दोबारा नज़र डालें। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हर नया राज एक नई बहस और एक नए सवाल को लेकर आता है। जब हम 3I एटलस जैसे इंटरस्टेलर धूमकेतुओं की बात करते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ बर्फ और पत्थर के टुकड़े हैं या फिर ब्रह्मांड का कोई संदेश लेकर आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे धूमकेतु हमें ब्रह्मांड की असली केमिस्ट्री समझने की चाबी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सौर प्रणाली से नहीं बल्कि किसी और तारे के पास बने हैं और वहाँ के माहौल का असर अपने साथ लाए हैं। यानी इनकी संरचना देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे तारों और उनके ग्रहों का वातावरण कैसा है। सोचिए, अगर 3I एटलस में पानी बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जिस जगह ये बना है वहाँ की परिस्थितियाँ हमारी धरती से बिल्कुल अलग रही होगी। इससे ये भी संकेत मिल सकता है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना किस रूप में हो सकती है। कुछ जगहों पर पानी मुख्य होगा तो कहीं गैसें हावी होगी। यानी ये धूमकेतु हमें ये दिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विविध है और उसमें जीवन के लिए कितनी अलग अलग संभावनाएं मौजूद हो सकती है। लेकिन अब सवाल अहम यह है कि क्या ये सिर्फ एक खगोलीय तमाशा है या फिर ब्रह्मांड की तरफ से कोई चेतावनी? क्योंकि हर बार जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है तो ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास लगातार बदलाव हो रहे हैं और हम केवल उनका छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है कि 3I एटलस सिर्फ एक धूमकेतु हो, लेकिन ये हमें इस सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है और उसमें अभी कितने राज छिपे हुए हैं। शायद ये कोई संदेश कि हम अपनी आंखें खोलनी होगी और उन संकेतों को समझना होगा जो दूर दराज से हमारे पास पहुंच रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जब 3L एटलस हमारे सौरमंडल में दाखिल हो चुका था तो वैज्ञानिकों की नज़रें उस पर और भी पैनी हो गई। आने वाले महीनों में ये सूरज के करीब से गुजरेगा और यही वह वक्त होगा जब हम इसके बारे में सबसे अहम डेटा हमें मिलेगा। सूरज की गर्मी इसकी सतह को और ज़्यादा सक्रिय कर देगी, जिसमें से और गैस और धूल बाहर निकलेगी। इस दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप और दूसरी ऑब्जर्वेटरीज लगातार इसे मॉनिटर करेगी ताकि हमें इसकी असली रहस्यों की झलक मिल सके। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, क्या इसका रास्ता यानी ट्रेजेक्ट्री पृथ्वी के लिए सुरक्षित है? अभी तक मिले डेटा के अनुसार 3I एटलस सीधे हमारे ग्रह की ओर नहीं बढ़ रहा है बल्कि सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। फिर भी वैज्ञानिक इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में छोटे छोटे बदलाव भी इसके मार्ग को बदल सकते हैं और कोई नहीं चाहता है कि ऐसा विशाल मेहमान हमारे नज़दीक आकर समस्या खड़ी कर दे।
नासा और ईएसए दोनों ही इसकी ट्रेजेक्ट्री को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखने की कोशिश हो रही है कि ये सूरज के पास पहुंचकर कितना बदलता है और उसकी गैसों का व्यवहार कैसा रहता है। हो सकता है ये हमें इंटरस्टेलर केमिस्ट्री के बारे में और अनोखी बात बताए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सस्पेंस भी ये सवाल उठता है कि क्या 3I एटलस बस एक अजनबी धूमकेतु है जो हमें ब्रह्मांड की विविधता दिखाने आया है, या फिर यह किसी बड़े कॉस्मिक संदेश का वाहक है जो हमें हमारी सीमित समझ से आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इसके जरिए सच के करीब पहुंच रहे हैं या हमें किसी और गहरे रहस्य में ये उलझा देगा। एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में इसकी निगरानी से जो भी सच सामने आएगा वह हमारी सोच को हिलाकर रख देगा। अब देखना यह है कि ये मुसाफिर हमें क्या कहानी सुनाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।